दोस्तों, क्या आप भी अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी बदलते बदलते थक चुके हैं? 3 से 4 महीने में ही बैटरी खराब हो जा रही है और आप रिप्लेस करते करते ऊब चुके हैं। अब समय दूसरा आ चुका है। आप लेड एसिड बैटरी का पीछा छोड़िए और अपनी मोटरसाइकिल में लिथियम आयन बैटरी लगाइए और 4 से 5 साल छुटकारा पाइए बैटरी बदलने के झंझट से। और सबसे खास बात, जितने रुपए में आपको लेड एसिड बैटरी मिलेगी उतने ही रुपए में आपको लिथियम बैटरी मिल जाएगी, वो भी उससे काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा टिकाऊ। तो वैसे तो मार्केट में अभी लिथियम बैटरी उतना अवेलेबल नहीं है मोटरसाइकिल के लिए, लेकिन आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि लिथियम आयन बैटरी अपने मोटरसाइकिल के लिए कैसे बनाओगे। चाहे आपकी मोटरसाइकिल सेल्फ वाली हो, विदाउट सेल्फ वाली हो, सब में ये बैटरी काम करेगी और आपको अपने मोटरसाइकिल में अलग से कुछ चेंज करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं हम इस सेल का इस्तेमाल करके कैसे लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे अपने मोटरसाइकिल के लिए। और साथ ही मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि मार्केट में जो आप बैटरी लेड एसिड वाली परचेज करते हैं सेम उतने ही साइज में रहेगा, उसी की तरह दिखेगा। यानी बनाने के बाद आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये मार्केट की बनी बैटरी है या हाथ का बनाया हुआ बैटरी है। तो आइए हम इसको बनाने का पूरा तरीका आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल बेटे कार्डियाज को। अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऑटो प्ले से देख रहे हैं तो इसको फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर टेक्निकल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। अगर आप घर पर लिथियम बैटरी पैक बनाना चाहते हैं अपनी मोटरसाइकिल के लिए, चाहे वो सेल्फ वाली हो या विदाउट सेल्फ वाली हो, तो उसके लिए आपको 4 सेल ले लेना है। इस प्रकार यह लिथियम फास्फेट सेल आता है। आपको इसका मॉडल 32700 देखने को मिलेगा और यह 6 एम्पियर का एक सेल होता है, यानी 6000 इमेज का एक सेल होता है। तो आपको 4 सेल इस प्रकार ले लेना है। और आप लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल करते हैं तो 3 सेल जब आप जोड़ेंगे तो उसका वोल्टेज होता है 3.7 वोल्ट, तो वो 12 वोल्ट से कम होगा। और अगर आप 4 सेल लिथियम आयन लगाते हैं तो वो हो जाएगा 16 वोल्ट। तो इस प्रकार उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। लेकिन इस लिथियम फास्फेट सेल का वोल्टेज 3.2 वोल्ट होता है। तो यह बाइक के लिए, मोटरसाइकिल के लिए प्रॉपर वोल्टेज आपको निकाल के देगा, यानी जितना आपकी लेड एसिड वाली बैटरी होती है उतना ही वोल्टेज आपको इससे निकलेगा। तो यह सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा मोटरसाइकिल के लिए। और जब भी आप मोटरसाइकिल के लिए लिथियम बैटरी पैक बनाएं तो उसमें ये 100 एम्पियर वाला BMS जरूर लगाएं। इसके लगाने से फायदा ये रहेगा कि आपको किसी भी मोटरसाइकिल में, चाहे सेल्फ वाली हो या विदाउट सेल्फ वाली हो, उसमें बेहतर एम्पियर निकाल के देगा, जिससे आपकी सेल्फ वाली बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और बैटरी कट ऑफ नहीं होगी, यानी बैटरी खराब नहीं होगी। अगर आप इससे कम एम्पियर वाला BMS का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेल्फ लेते समय कट ऑफ हो जाएगी और बैटरी खोल करके फिर से आपको तार हटा करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के बैटरी चालू होगी। लेकिन अगर आप ये 100 एम्पियर वाला BMS लगाते हैं तो आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको इसका कनेक्शन समझना होगा, क्योंकि इसमें टोटल 5 सेल का सीरीज दिया गया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, B1, B2, B3, B4 और B+। तो ये टोटल मिलाकर के 5 सेल हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी 4 ही सेल है। तो हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे कि प्रॉपर इसका कनेक्शन हो, इसको देखना आपको बेहद जरूरी है। और दूसरी बात, इसमें P- और C- 2 वायर निकल रहे हैं, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। तो टोटल मिलाकर के 3 वायर निकलेंगे, लेकिन मैं इसमें से आपको 2 ही वायर निकाल करके दिखाऊंगा, ताकि आप डायरेक्ट मोटरसाइकिल में लगाओ। और 2 ही वायर का ऑप्शन मोटरसाइकिल में होता है, तो इसलिए आपके लिए यह बैटरी पैक बन जाए। तो कैसे कनेक्शन करेंगे पहले ये समझ लीजिए। तो यहां पर जो B1 लिखा हुआ है वहां से एक वायर निकाल करके जो B- का है यहां पर ऐसे हम लगा देंगे, यानी B1 और B- से एक वायर हम यहां पर जोड़ देंगे। अब जो B2 है उस सेल के पहले सीरीज पर कनेक्शन होगा, और जो B3 है उस सेल के दूसरे B पॉजिटिव पर कनेक्शन होगा, और जो B4 है सेल के तीसरे पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होगा, और जो B+ है उस सेल के चौथे पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्शन होगा। और चौथे सेल के प्लस पॉइंट से एक वायर निकल जाएगा जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए होगा, और यहां से वायर निकल जाएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए। तो हम यहां पर जो कनेक्शन करेंगे, जो P- लिखा हुआ है यहां पर कनेक्शन ना दे करके ये जो C- वाला है यहां पर कनेक्शन देंगे। तो यहां से एक वायर निकल जाएगा और सेल से एक वायर निकल जाएगा, तो दोनों मिलाकर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए हो जाएगा। और इस सेल को जोड़ने के लिए आप चाहो तो सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप स्पार्क वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पार्क वेल्डिंग मशीन तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपके पास सोल्डरिंग आयरन जरूर होगा। मार्केट में सस्ता भी मिलता है, 100-150 रुपए में आपको मिल जाएगा 60 वाट वाला। तो 60 वाट वाला ही इस्तेमाल करना है। और सोल्डरिंग आयरन से कैसे लिथियम सेल बनाते हैं इसका वीडियो मैं बहुत सारा बना चुका हूं। कैसे सेल को सोल्डरिंग करेंगे, क्या तरीका है सोल्डरिंग करने का, सेल गर्म ना होने पाए। तो ये सब वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं
तो देख सकते हैं, आप समझ लीजिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं स्मार्ट बिल्डिंग मशीन से बैटरी पैक बना करके दिखाऊंगा। तो आप कनेक्शन समझ लीजिए कैसे हमको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर इन चारों सेल को किस प्रकार हम कनेक्शन देंगे सीरीज में। तो सबसे पहले एक सेल हम इस तरह से रखेंगे और दूसरा सेल हम इस तरह से रखेंगे और तीसरा सेल हम इस तरह से रखेंगे और चौथा सेल को फिर हम इस तरह से घुमा करके ऐसे एक में जोड़ लेंगे। इसके ऊपर से चाहे तो हम टेप लगा सकते हैं या फिर हीट ग्लू की मदद से इसको हम जोड़ लेंगे। तो अब कनेक्शन समझिए आप कैसे हमें कनेक्शन करना है। तो ये हमारा मेन प्लस पॉइंट हो जाएगा और यहां से माइनस और दूसरे सेल के प्लस से जुड़ जाएगा एक कनेक्शन, और फिर इस माइनस से इस प्लस में जुड़ जाएगा और फिर इस माइनस से इस प्लस से जुड़ जाएगा। तो ये टोटल 12 वोल्ट की बैटरी बन करके तैयार हो जाएगी और यहां से मेन प्लस और माइनस वायर निकल जाएगा जो कि हमें बीएमएस में कनेक्शन करना है। तो आइए हम पहले बीएमएस का कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं, फिर सेल को जोड़ करके दिखाते हैं। और इसको कंप्लीट बनाने के बाद हमने मार्केट से इस तरह का एक बॉक्स ले लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसी बॉक्स में हम इस सेल को डाल देंगे कुछ इस प्रकार जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा बैटरी पैक बनकर के तैयार हो जाएगा और यहाँ पर जो आपको स्पेस दिख रहा है उसमें इस बीएमएस का कनेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बैटरी पैक बनकर के तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इसका पहले कनेक्शन आपको समझाते हैं। तो ये देख लीजिए हमने चारों सेल को ग्लू गन की मदद से जोड़ लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसा मैंने आपको डायग्राम बताया उसी हिसाब से इसको जो मैंने जोड़ लिया है। तो यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस जुड़ जाएगा और फिर यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस जुड़ जाएगा और फिर यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस जुड़ जाएगा। तो ये टोटल 12 वोल्ट की बैटरी पैक बनकर के तैयार हो जाएगी। अब बीएमएस कनेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि बीएमएस को किस प्रकार कनेक्शन करना है, आप ध्यान से इस डायग्राम को देख लीजिए। तो ये वायर हमारे बैटरी के मेन निगेटिव टर्मिनल पर ज्वाइंट होगा यहाँ पर, और उसके बाद हमारा जितना भी 4 वायर है चारों सेल के प्लस पॉइंट पर ज्वाइंट हो जाएगा एक एक करके। तो चलिए हम इस सेल में इस बीएमएस को कनेक्ट करके आपको टोटल समझाते हैं। तो पहले हम सारे सेल को सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो ये देख लीजिए इस प्रकार हम स्मार्ट वेल्डिंग की मदद से इस पर सेल को जोड़ रहे हैं एक दूसरे सेल को सीरीज में। तो ये देख लीजिए हमने सारे सेल के कनेक्शन को कर लिया है। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ से हमने प्लस माइनस जोड़ लिया है, फिर प्लस माइनस और फिर यहाँ से प्लस माइनस को जोड़ लिया है। अब यहाँ से हमारा आउटपुट और इनपुट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए बीएमएस को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है डुअल साइड टेप की मदद से। अब हमारा जो कनेक्शन है यहाँ से जो हमने माइनस वायर निकाला था बैटरी के मेन माइनस पर अटैच होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये चारों वायर है ये बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्शन होंगे। तो पहला यानी B1 जो इसमें निकलेगा उसका कनेक्शन यहाँ पर आएगा, यानी पहले माइनस से जो पहला वाला बैटरी का प्लस पॉइंट रहेगा उस पर कनेक्शन होगा, ये वाला वायर पहला वाला, और दूसरा वाला वायर जो यहाँ से घूम करके आया है दूसरे साइड के यानी दूसरे सेल के पॉजिटिव पर कनेक्शन होगा। और जो तीसरा वायर है जब यहाँ से ये घूम कर इस तरफ आएगा तो यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। और जो चौथा वाला वायर है जहाँ से हमारा मेन पॉजिटिव का कनेक्शन रहेगा वहाँ पर अटैच होगा, और यहाँ से एक वायर और निकलेगा जो आउटपुट और इनपुट के लिए होगा। और माइनस का आउटपुट और इनपुट बीएमएस में रहता है। तो 2 वायर हम निकालेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। तो आइए फटाफट मैं इसका कनेक्शन करता हूं। तो पहले इसको माइनस पे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव पर ये वाला वायर। तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूं। देख लीजिए पहला माइनस वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं मेन माइनस वाले को। अब उसके बाद जो ये पहला वायर है इस साइड से निकाल करके हमारा बैटरी के पहले सीरीज पर कनेक्शन होगा। सेल के पहले सीरीज पर ये पहला वायर जुड़ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम B2 जोड़ेंगे। हमने दूसरे वायर को भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। अब बचा 2 वायर, तो एक सेल के तीसरे पॉजिटिव पर जुड़ेगा। तो ये देख लीजिए हमने तीनों वायर को जोड़ लिया है। अब हमारा जो लास्ट चौथा वायर है उसको हम सेल के लास्ट चौथे वाले पॉजिटिव पॉइंट पर जोड़ेंगे और पॉजिटिव पॉइंट से एक वायर और निकालेंगे जो हमारा चार्जिंग के लिए और डिस्चार्जिंग के लिए रहेगा। देख लीजिए हम 2 वायर को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक हमारा आउटपुट के लिए रहेगा। तो देख लीजिए इस प्रकार हम इसमें सोल्डरिंग कर दिए हैं। तो अभी हम माइनस वाला वायर C- पर सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। तो अभी हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सारे वायर का कनेक्शन अच्छी तरह से हो चुका है। अब आइए मैं इसका वोल्टेज चेक करके आपको दिखा दूं। इसका वोल्टेज आप मल्टीमीटर में
13.28 वोल्ट आ रहा है। तो अभी जब ये चार्ज होगा तो 14.2 वोल्ट 3 वोल्ट जाएगा। तो अब इसकी बारी आती है बॉक्स में फिटिंग करने की। तो बॉक्स में फिटिंग करने से पहले हम इसके ऊपर एक इंसुलेशन टेप लपेट देंगे और यहां पर हम ये वाला पेपर लगा लेंगे जो मोटर बाइंडिंग में इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए। बाकी इसको लगाने की जरूरत है नहीं। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, यह टेप बहुत हार्ड होता है और बैटरी पैक बनाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो अब इस बैटरी को पूरी तरह से सेफ्टी मिल चुकी है और एक बार इसके ऊपर से भी टेप को लपेट देंगे। अब इसको हम देख लीजिए, इस तरह से डायरेक्ट इसके बॉक्स में डाल देना है। ये बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग हो चुका है। यह बॉक्स इसी के लिए आता ही है, तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलेगा और बैटरी हिलेगी नहीं। परफेक्ट इसमें यह बैटरी पैक बन करके चला जाएगा और बीएमएस के लिए स्पेस भी इसमें मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बॉक्स में डालने के बाद इस वायर में खिंचाव ना आए, इसके लिए हम इसको टाई से बांध लेंगे। इस बैटरी को हमें मोटरसाइकिल में लगाना है। तो मोटरसाइकिल में थोड़ा बाइक गड्ढे में जाती है तो मिल सकता है बैटरी, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। अब यह पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। बैटरी को फिक्स कर लेने के बाद हम ऊपर वाला कवर इस पर लगाएंगे। तो कवर फिक्स करने के लिए पहले हम इसको मैक्सो बांड से थोड़ा सा चिपका लेंगे, ताकि भविष्य में कभी अगर हमें बैटरी रिपेयर करना पड़े, वैसे तो जल्दी खराब होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह से पैक करेंगे कि भविष्य में ये खुल सके। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर मैक्सो बांड थोड़ा सा लगा लेना है। यहाँ पर इसके कवर को इस तरह से प्लस माइनस को देख करके लगा देना है। तो अब हमारी बैटरी पैक पूरी तरह से बनकर के रेडी हो चुकी है और यहाँ पर जो वायर निकला हुआ है, यहाँ पर हल्का सा ग्लू स्टिक लगाएंगे ताकि वायर बिल्कुल भी हिले नहीं। तो अब हमारी ये बैटरी मार्केट में जो बैटरी मिलती है उसी की तरह बनकर के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे बाइक में लगाएंगे, किसी भी बाइक में, पावर स्टार्ट वाली बाइक हो या नॉर्मल बाइक हो, सब में यह बैटरी काम करेगी और इसकी लाइफ कम से कम 5 से 6 साल होने वाली है। तो इस बैटरी की टेस्टिंग हम अपनी अगली वीडियो में जरूर करेंगे, तो उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि हम अलग अलग मोटरसाइकिल में इस्तेमाल करेंगे स्टार्ट करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।